हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सट्रेनियस फेचिंग। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए आप कोई वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? ये कोई वेबसाइट या फिर ऐप है। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे यूज़र का नेम एंड यूज़र का मोबाइल नंबर शो करना है। तो उसके लिए आप एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं, लेकिन आप एपीआई से डेटा फेच कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ही डेटा फेच कर ले रहे। मतलब कि आपको चाहिए था सिर्फ नेम एंड मोबाइल नंबर, बट उसकी जगह आपने कोई पैरामीटर पास नहीं किया एपीआई कॉल करते टाइम एंड यहाँ से यूज़र की सारी डिटेल्स मंगा ली। जैसे कि नेम आ गया, उसमें मोबाइल आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आ गई, यूज़र का एड्रेस आ गया, होम एड्रेस, उसकी सिटी आ गई। तो इतने सारे डेटा का मेरे को कुछ काम था क्या? नहीं। ये सब डेटा आपने फालतू में मंगा लिया। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रेनियस फेचिंग। यानी कि ये सब डेटा आपके काम का नहीं है, लेकिन आपने फिर भी मंगा लिया। क्यों मंगा लिया भैया? आपको काम खाली नेम और मोबाइल नंबर का था, तो आपने सिर्फ वही चीज़ें एपीआई से क्यों नहीं मंगवाई? ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि इस सबका इम्पैक्ट क्या रहता है। आपको खाली चाहिए था नेम और ईमेल, लेकिन आपने, या आपकी भी कभी कभी गलती नहीं रहती, एपीआई ही कुछ ऐसी रहती है कि वो एक ही बार में सारा डेटा ला के दे देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत तो है कि हमको एपीआई स्पेसिफिक बनानी पड़ेगी कि कौन सी एपीआई किस काम के लिए है। ठीक है, आप एक ही एपीआई को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे आपकी बैंडविड्थ जा रही है। ठीक है, अभी अगर आप स्मॉलर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे तो इतना नहीं पता चल रहा होगा ये बैंडविड्थ। लेकिन जब आप एक प्रोडक्शन लेवल पे बहुत बड़ी वेबसाइट्स पे काम करेंगे जहाँ पे हाई ट्रैफिक आएगा, तो ये बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और ये बैंडविड्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी वेबसाइट बनाते टाइम। तो जब अगर आप एपीआई से बहुत ज़्यादा डेटा भेजेंगे तो बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा आप भेज रहे हैं, बेफालतू का एक्स्ट्रा डेटा भेज रहे हैं आप। अब उतना डेटा को फेच मतलब प्रोसेस करने में सर्वर को भी टाइम लगेगा, तो फिर यहाँ पे सर्वर का भी प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए एक्सट्रेनियस फेचिंग करते टाइम। एक्सट्रेनियस फेचिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए। एक्सट्रेनियस फेचिंग हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग को जो रिक्वायर्ड डेटा है, यानी कि जैसे अभी हमारे केस में था नेम और ईमेल, हम लोग को खाली वही फेच करना चाहिए। हम लोग को ओवर फेचिंग या एक्सट्रेनियस फेचिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो गया हो कि एक्सट्रेनियस फेचिंग क्या होता है। एंड एक्सट्रेनियस फेचिंग बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके परफॉर्मेंस पे। ये अगर आपने बहुत ज़्यादा किया है कि हर जगह आपको कुछ ही फील्ड्स का काम है, लेकिन आपने सारा सारा डेटा मंगा लिया है, तो ये आपके परफॉर्मेंस को ग्रेटली इम्पैक्ट करेगा और परफॉर्मेंस आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी आपने अगर एक्सट्रेनियस फेचिंग की हुई है अपने एप्लीकेशन में। तो ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं पर भी एक्सट्रेनियस फेचिंग नहीं करनी है। आपको स्पेसिफिक जो आपको फील्ड चाहिए उसी की फेचिंग करनी है। स्पेसिफिक फील्ड्स की फेचिंग करनी है। सो आई होप इस वीडियो से आपको पता चल गया हो कि एक्सट्रेनियस फेचिंग एंटी पैटर्न्स क्या होते हैं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।